हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 2 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इन टर्नओवर ऑफ मटेरियल। टर्नओवर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। अब टर्नओवर क्या हो गया कि मटेरियल जो है उसको उसका टर्नओवर कितना आया है उस चीज़ को चेक करना कि भाई क्या प्रोसेस रही है, कितने हमने हमारे पास स्टोरेज है भी, किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कितनी हमें प्रोडक्शन कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशंस रहेंगे। मटेरियल अगर अभी हम चीज़ बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, तो क्या टर्नओवर आएगा, उसका क्या निकल के आएगा। टर्नओवर ऑफ मटेरियल रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. It emphasizes the process involved in acquiring, storing, distribution material to support production, operation और sales. ये देखते हैं उस प्रोसेस को कि हमें कितना एक्वायर करना है, कितना स्टोर करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब मटेरियल का कितना टर्नओवर हमें चाहिए, कितना मटेरियल हमारा बन के आना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशंस के लिए और सेल्स के लिए। कुछ और डिटेल में पॉइंट्स दिए गए हमें। एक्विजिशंस सबसे पहले है सोर्सिंग, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग सप्लायर बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक क्वालिटी, प्राइस एंड रिलायबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स कि भाई हमें हमारे सप्लायर कौन होंगे। जैसे किन चीज़ों को देख के देखेंगे, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्राइस को, रिलायबिलिटी को। देन प्रोसीजरमेंट, देन प्लेसिंग ऑर्डर, उसके बाद हम प्लेस करेंगे ऑर्डर। देन नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड रिसीविंग मटेरियल, प्लेस कर देंगे ऑर्डर, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनको बता देंगे और हमारे मटेरियल को रिसीव कर लेंगे। तरीके से एक्विजिशन होता है। देन स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, मेंटेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग मटेरियल इफेक्टिवली, एंश्योरिंग प्रॉपर हैंडलिंग एंड सेफ्टी। हाँ भाई, हमें मेंटेनेंस चाहिए जहाँ पे हम उस मटेरियल को स्टोर करके रख सके अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाए सेफली। ये नहीं कि उसको चूहे काट के जा रहे हैं, नहीं, पूरी सेफ्टी के साथ। या फिर उनके ऊपर बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है तो मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो सेफ्टी के साथ उनकी सब चीज़ें होनी चाहिए वेयर हाउस के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ट्रेसिंग इन्वेंट्री लेवल, ऑप्टिमाइज स्टोरेज स्पेस एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। और इन्वेंट्रीज़ को पूरा मैनेज करके रखो कि भाई इन्वेंट्रीज़ का किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से उनको स्टोर किया जा रहा है, उनको पूरी स्पेस मिलनी चाहिए और सबसे कम ध्यान रख, मतलब सबसे कम वेस्टेज होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो कि वेस्टेज ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग मटेरियल फ्रॉम स्टोरेज टू प्रोडक्शन और सेल्स लोकेशन, जो जहाँ पे हमने स्टोरेज कर रखी है, प्रोडक्शन जहाँ पे हुआ है, सेल्स की लोकेशन उस चीज़ की तरफ हम मूव करेंगे। देन लॉजिस्टिक एंड कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडल डिलीवरी टू एंश्योर टाइमली एंड एफिशिएंट डिलीवरी। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले हमने देख लिया एक्विजिशन हम किस तरीके से करेंगे, सप्लायर्स को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हम उसको स्टोर किस तरीके से रखेंगे, वेयर हाउसिंग किस तरीके से करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन हम किस तरीके से करेंगे, स्टोर जहाँ पे स्टोरेज थी प्रोडक्शन वहाँ पे, उससे सेल्स लोकेशन तक लेके जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कौन करे उस इंसान के साथ, और हैंडल करेंगे हर एक चीज़ को कि वो टाइमली उस चीज़ को पहुँचा दे, मतलब इंश्योर करेंगे कि टाइमली आपकी डिलीवरी हो जाए। अदर एस्पेक्ट्स क्या देखेंगे, मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मूविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल विद इन ए फैसिलिटी। मटेरियल को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से, क्या टेक्निक है उसको हैंडल करने की। देखो अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे वो काम करने का तरीका अलग होता है, और कोई एक्सपर्ट जो बंदा होता है जो डेली उस चीज़ को करता है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। तो मटेरियल को हैंडल करने की, उसको मूवमेंट करने की, उसको स्टोर करने का तरीका उनको सबका अलग होता है। तो मटेरियल को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट, मिनिमाइज वेस्ट एंड जनरली ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। जब मटेरियल को हैंडल कर रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि वेस्टेज ना हो, वेस्ट को मैनेज करके रखो। मतलब कि ये ना हो कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा सामान लेके जा रहे हो जो टूट सकता है, तो उस मटेरियल को उतना हैंडल करो कि भाई वेस्टेज ना हो, टूटे ना, उसके अंदर दिक्कत ना बने, ब्रेकेज ना हो। तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखो कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हैंडल करो। Then sustainability implementation practice to reduce environment impact and promote resource efficiency। जो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको रिड्यूस करो, वो इम्पैक्ट करती हैं, और प्रमोट करो रिसोर्स के एफिशिएंसी को, जितना हो सके उतना रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को बढ़ाओ, रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कि हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई कांच की बोतल्स आप लेके जा रहे हो, तो कांच की बोतल्स को पूरा हैंडल करो केयर के साथ, वेस्टेज कम हो उनकी, इस तरीके से। अब इम्पोर्टेंस क्यों है
मटेरियल टर्नओवर की। इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? सबसे पहले है रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, एफिशिएंट मटेरियल टर्नओवर मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंसीज। ऑब्सोलेंसीज ही है। देखो, एफिशिएंसी बढ़ाती है मटेरियल टर्नओवर। अब आपको ये पता है कि आपने हर चीज़ मैनेज करके रख रखी है, आपको ये पता है आपके पास इतना मटेरियल अवेलेबल है, और अगर आपके पास डिमांड इतनी आ रही है तो इतना और आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम कर रहे हैं तो इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादा मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मटेरियल के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। तो मटेरियल टर्नओवर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उस चीज़ को कम करने के लिए। Improved production efficiency, timely availability of raw material ensure smooth production flow and minimize delays. अब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी जब आप टाइमली हर चीज़ काम कर रहे हो, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, टाइमली डिलीवर हो रही हैं चीज़ें, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, स्मूथली प्रोडक्शन चलेगी, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। अब आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है और आपको डिलीवरी करने कैसे करोगे? तो प्रोडक्शन में हड़बड़ी होगी, काम अच्छे से नहीं होगा, कुछ चीज़ें वेस्ट होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। अगर चीज़ें टाइमली होंगी तो फिर काम भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रमोट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्रीब्यूट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आप टाइम पे डिलीवरी करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई जिस टाइम पे मैंने सोचा था उस टाइम पे डिलीवरी आ गई, कस्टमर बहुत खुश रहेगा उस चीज़ से। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइज्ड एंड रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। अब ऑप्टिमाइज तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप मटेरियल्स को मैनेज कर रहे हो, सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, वेस्टेज कम कर रहे हो और रिड्यूस कर रहे हो ओवरऑल कॉस्ट को, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं मटेरियल बना रहे हो, जितना नीड है उतना मटेरियल बना रहे हो, आपको पता है कितना मटेरियल है, वेस्ट को कम कर रहे हो, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया टर्नओवर ऑफ मटेरियल। छोटा सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, आप लोगों का फ़ायदा है कि नई नई अपडेट्स आप लोगों के पास आती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।